हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.2 का हम सभी सवालों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमसे पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है और हमें इसमें x का मान हमें एक बार 0 रखकर इसका मान ज्ञात करना है, एक बार हमें माइनस का 1 रखकर हमको ज्ञात करना है, एक बार हमको 2 रखकर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम पहले को x बराबर यदि हम 0 लेते हैं तब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, 5x माइनस का 4x स्क्वायर है और प्लस का 3 है, यही ना हमारे पास है। तो इसमें हम एक बार x का मान हम यदि 0 रखते हैं तब देखिए हमारे पास ये बहुपद क्या आता है। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा 5x का जब हम 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4 है तो 4x स्क्वायर, x का जब हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा कि 0 का 5 में जब गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। और 0 स्क्वायर का 0 ही होता है, 0 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हमारे पास प्लस में 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3 ज्ञात हो गया। क्लियर है, इसी प्रकार से इसको करना है। अब हम एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रख कर चेक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर -1 रखते हैं तो देखिए यही ना हमारे पास बहुपद है। तो हमारे पास 5x के जगह पर हमको क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 रख दिया, फिर से माइनस है तो -4 है तो 4। उसके बाद x के जगह पर हमें क्या रखना है, -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया और 3 है तो 3 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, तो ये तो -1 का 5 में जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो -4 है तो 4 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 मिलेगा। और प्लस में 3 है तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास देखिए क्या आता है, -5 और 1 का जब -4 में गुणा करेंगे तो -4 ही रहेगा और प्लस में 3 है तो 3 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, -5 -4 तो -9 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसमें से हम घटाएंगे, -9 में से प्लस का जब 3 हम घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास 6 मिलेगा। तो हमारे पास माइनस का 6 मिल गया, ये हमारे पास मान ज्ञात हो गया। क्लियर है, दूसरा भी हो गया। अब हम x बराबर 2 रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो हमारे पास इसी वाले को ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5 है तो 5 हो गया। x के जब हम क्या रखना है, 2 रखना है तो 2 हो गया। यहाँ पर x है तो 2 हो गया। फिर से माइनस है तो -4 है तो 4 और यहाँ पर x स्क्वायर है, x का मान हमें 2 रखना है तो 2 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। प्लस का 3 है तो 3 हो गया। क्लियर है। अब देखिए फिर से हम करते हैं, तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस और 4 है तो 4 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस में 3 है तो 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 है तो 10 हो गया। 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का 3 है तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आता है, इसको हम जोड़ लेते हैं। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और माइनस का 16 है तो माइनस का 16 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बचेगा। और हम यहाँ पर माइनस क्यों लगाते हैं, कभी जब भी हम घटाते हैं तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसके आगे देखते हैं किस चीज़ का चिन्ह है। तो ये इन दोनों को हमने घटाया तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ये 16 बड़ी संख्या है। तो 16 को जब हमने के आगे क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर माइनस का लगा देंगे। क्लियर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो ये हमारे पास पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p, अब ब्रैकेट के अंदर 0 दे दिया है, p1 दे दिया है फिर से, और p2 ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, हमें एक बार ये जो y दिया है, एक बार हमें y की जगह पर 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, और इन सब का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले हम p बराबर 0 ले लेते हैं। p
और 0 ले लेते हैं। P0 ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y की जगह पर हमने 0 लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की जगह पर 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस, यहाँ पर y के स्थान पर हमने 0 लिया है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा y की जगह पर, और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, P0 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 तो ये खत्म, ये भी 0 है तो खत्म, ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, P0 बराबर 1 हमको मिल गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं P बराबर 1 रखते हैं, P1 रखते हैं। जैसे y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पर y की जगह पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर P1 और इजकल टू हम क्या रखेंगे, इसको हम लेंगे तो y की जगह पर हमको क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि हमने y की जगह पर क्या रखा है, 1 रखा है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर से माइनस, यहाँ पर y है तो y का जगह पर हमें 1 लेना है तो 1 ले लिया, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये P1 इजकल टू क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 है और प्लस का 1 है तो 1। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो P1 बराबर हमारे पास क्या बचेगा, इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा, केवल 1 बचा, तो 1 हमारे पास रह जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास तीसरा है, P बराबर y की जगह पर 2 रखना है। तो देखिए हम तीसरा रखते हैं तो P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो 2 की जगह पर y की जगह पर क्या रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। फिर से माइनस y की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है तो 2 हो गया, इससे प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 इजिकल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, फिर से माइनस 2 है तो 2 हो गया, प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो P2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 मिलेगा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। क्लियर है। तो P2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 आंसर हो गया। तो हमने बड़े ही आसानी से हमने तीनों को सॉल्व कर दिया। और यदि आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं को अच्छा लगेगा। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सेम उसी के जैसा है, बस हमें क्या रखना है, हमें इसमें भी जिस प्रकार से हमने P बराबर 0 लिया, P1 लिया, फिर से P2 लिया, उसी प्रकार से इसमें भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, पहले हम क्या लेंगे, P0 ले लेते हैं। तब T के स्थान पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है, 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा, प्लस का T के स्थान पर क्या लेना है, 0 लेना है तो 0 हो जाएगा, फिर से प्लस, इसके बाद 2 है तो 2, T की जगह पर क्या लेना है, 0, तो 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस TQ है तो T के स्थान पर क्या है, 0 और इसका Q हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास केवल 2 मिलेगा, ये 0 ख़त्म, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 0 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म, 0 का Q करेंगे तो 0, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास P0 का मान कितना मिला, 2 मिल गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं, P बराबर P1 लेते हैं। तो P1 हम जब लेते हैं तब देखिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर T की जगह पर हमको क्या लेना है, 1 लेना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस T के स्थान पर क्या लेना है, 1 है, और उसके बाद प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर से T स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और फिर से T का पावर Q है तो T का पावर Q मतलब 1 का पावर Q, तो 1 का पावर कितना भी करेंगे, Q करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 रहेगा। तो देखिए ये P1 क्या आ जाएगा, 2 है तो 2 और प्लस 1, जैसे यहाँ पर लिख देना 2 + 1, प्लस का 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, और फिर से माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास P1 बराबर क्या मिलेगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P1 बराबर हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर है। अब हमको 4 मिल गया है। अब हमने तो P1 रखा, अब हम P2 रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखते हैं P2, तो P2 रखते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है, तो P2 रखेंगे तो यहाँ पर T की जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो पहले तो 2 है तो 2 हो गया, फिर से प्लस का T के स्थान T है तो यहाँ पर 2 रखना है तो 2 हो गया, फिर से प्लस का 2 है तो 2, और T स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से T, और फिर से T के स्थान पर क्या रहेगा, तो 2, और Q है तो Q हो जाएगा, ये Q है तो Q हो गया।
तो देखिए हमारे पास क्या आता है P2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का 2 है तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर से ये 2 का पावर क्यू है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 हो गया। तो ये हमारे पास P2 कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 है तो 4 और 4 दूना ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 है तो 8 हो गया, माइनस का 8 से प्लस का 8 कट जाएगा, तो P2 बराबर क्या मिला हमको मिल गया 4 मिल गया। तो यह हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास तीसरा है, इसमें भी हमें एक बार Px का मान एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, एक बार 2 लेना है। तो हम पहले 0 ले लेते हैं, P0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की जगह पर 0 का पावर q, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का q करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हम फिर से क्या लेंगे, एक बार हम लेंगे 1 लेंगे, तो 1 हम लेते हैं x की जगह पर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का x का पावर q है तो x का मान 1 है तो 1 हो गया, और इसका पावर q है तो q हो गया, तो 1 का q करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया। उसके बाद फिर से हम p अब x का मान 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं तब हमारे पास क्या आता है x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का मान कितना है 2 है तो 2 हो गया, पावर में q है तो q हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 2, मतलब 2 का पावर यदि 3 है तो हम 3 बार लिख लेंगे, और कैसे गुणा करते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो P2 बराबर कितना आ गया 8 हमारे पास आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे ब्रैकेट से मतलब बाहर निकालते हैं, मतलब ये जो गुणा में दिया गया है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि एक कोष्टक में a माइनस बी हो और एक कोष्टक में a प्लस बी हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है px, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम px पहले लिख दे रहे हैं, और उसके बाद से इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मतलब पहले तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर से माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे मान, तो पहले तो हम 0 रखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर हमने 0 रखा, तब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया। तब हम फिर से अब हम क्या करेंगे, x का मान फिर से अब हम 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर से माइनस है तो माइनस, फिर से 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस का 1 है तो 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम px का मान अब क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 लेते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर x की जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है तो 1 रहेगा। उसके बाद से 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो 1 हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 मिलेगा, 3 हमारा आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरे का चारों सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। देखिए हमसे तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब हमारे पास यहाँ पर पहला नंबर में सवाल लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर हमारे पास सवाल दिए गए हैं px इजिकल टू 3x प्लस का 1, और यहाँ पर दे दिया है x बराबर हमको क्या दे दिया है माइनस का 1/3 दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो x का मान हमारे पास माइनस का 1/3 दे दिया है,
इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, हमें इसमें बताना है। तो जब हमारे पास इस बहुपद में x के जगह पर हम रखेंगे इस मान को, और जब हमारे पास मान जब रख देंगे x के जगह पर माइनस का 1/3 रख देंगे, और जब उसको कैलकुलेशन करेंगे और उसका मान यदि शून्य आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो माइनस का 1/3 है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स के ऊपर क्या रखना है, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 हो गया। फिर से 3 है तो 3 हो गया। एक्स के ऊपर क्या रखना है हमको, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 हो गया। फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये देखिए 3 से ये हमारे पास 3 तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1/3 है तो माइनस का 1/3, तो ये माइनस का 1 मिलेगा और फिर से प्लस का 1 मिलेगा। तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0। तो हमारे पास 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइनस का 1/3 है इस बहुपद के शून्यक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस का 1/3 बहुपद के शून्यक है। ये हमारे पास पहला हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर भी सवाल में लिख लेता हूँ। देखिए दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है पी एक्स इजिकल टू क्या दे दिया है हमारे पास, 5x माइनस का पाई दे दिया है, ये हमको दे दिया है। और हमें क्या दे दिया है, और हमें x का मान हमें कितना दे दिया है, x का मान हमें 4/5 दे दिया है, यह हमको दे दिया है। तो इसमें भी हम रखेंगे x का मान हमारे पास 4/5 है, तो x के जगह पर रखेंगे 4/5। तो ये हमारे पास p x के जगह पर क्या रखना है, 4/5, तो 4/5 हो जाएगा। और ये हमारे पास 5 है तो 5 हो गया। और उसके बाद से x के ऊपर क्या रखना है, 4/5, तो 4/5 हो जाएगा। माइनस का पाई है तो पाई हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 माइनस का पाई मिलेगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मान ये 0 आया है, मतलब हमारे पास p 4/5 जो है इसका मान कितना आया है, हमारे पास 4 माइनस का पाई आया है, 0 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 4/5 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये बात नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा कि 4/5 इस बहुपद के, मतलब इस बहुपद के शून्यक नहीं है। क्लियर है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब हम इसका तीसरा नंबर भी सवाल यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल क्या है, दे दिया है हमारे पास पी एक्स इजिकल टू x² माइनस का 1, और फिर से हमारे पास x का मान हमें दे दिया है, x का मान हमें एक बार दिया है 1 और एक बार दिया है माइनस का 1 दे दिया है। x का मान हमें दो दिया है। तब हम यहाँ पर रखते हैं, तो पहले तो हम x का मान 1 लेते हैं, तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा। और x की जगह पर 1 हमने रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और फिर से माइनस का 1 है तो 1, तो ये कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी एक्स इजिकल टू x² माइनस का 1 है, ये जो बहुपद हमें दिया गया है इसका एक जो हमारे पास है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम चेक करेंगे कि माइनस का एक भी इस बहुपद का शून्यक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास चेक करेंगे तो माइनस का 1 हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के जब हमें क्या रखना है, माइनस का 1, और माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर से माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। तो ये भी हमारे पास प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस बहुपद के -1 भी शून्यक है, और 1 भी शून्यक, -1 भी शून्यक है और प्लस का 1 भी शून्यक है, दोनों ये शून्यक इसके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर सवाल। अब हम इसका चौथा नंबर सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास चौथा नंबर सवाल हमको दे दिया है पी एक्स इजिकल टू, ब्रैकेट में दे दिया हमको x प्लस का 1, फिर से हमको दे दिया है x माइनस का 2 दे दिया है। और हमारे पास यहाँ पर x का मान हमको कितना दे दिया है, माइनस का 1 दे दिया है एक बार, और एक बार हमें 2 दे दिया है। तो हमें दोनों मान रखकर हमको चेक करना है। तो हम यहाँ पर पहले तो माइनस का 1 रखते हैं, तो यहाँ पर p
माइनस का 1 लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, यहाँ पर माइनस का 1 रख देंगे, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया, एक ब्रैकेट में फिर से यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 2 है तो 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमको p माइनस का 1 इजकल टू माइनस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का हमारे पास 3 बचेगा। तो माइनस का हमारे पास 3 बच रहा है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि माइनस का 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है। अब हम 2 रखेंगे, तो 2 रखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, p2 इजिकल टू हमारे पास देखिए क्या आता है, ये यहाँ पर x की जगह हमें 2 रखना है तो 2 रख लिया, फिर से प्लस का 1 हमने रख लिया, और यहाँ पर हमने x की जगह हमने 2 रख लिया, और फिर से माइनस का 2 है तो 2 हमने रख लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p2 बराबर ये 2 + 1 3 हो जाएगा, और फिर से हमारे पास 2 में से 2 जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस का 2 है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। तो p2 बराबर हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 भी जो है यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अगला वाला सवाल सॉल्व करते हैं, 5वां। तो देखिए हमारे पास 5वां नंबर सवाल है, px इजकल टू हमको क्या दे दिया है, हमको दे दिया है x², और यहाँ पर दे दिया है x का मान हमको क्या दे दिया है, x का मान हमको 0 दे दिया है। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 रखते हैं x की जगह पर, तो यहाँ पर x² है तो x का मान कितना है, 0 है तो 0, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 मान आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इस बहुपद का जो 0 है इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है। अब हमने 5वां भी कर लिया। अब हम यहाँ पर 6वां नंबर सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने 4 ऐसे रहेगा और 6 हमारे पास ऐसे रहेगा। तो देखिए हमारे पास 6वां नंबर जो सवाल है ये हमारे पास है, px इजिकल टू lx प्लस का m, और हमारे पास x का मान क्या दे दिया है, माइनस का m बटा 1 दे दिया है, यह हमको दे दिया है। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर m बटा l है। x का मान हमें m बटा l दे दिया है। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम x का मान ये रखेंगे, तो यहाँ पर हम p हो जाएगा, x के जब हमको क्या रखना है, माइनस का p और l हो जाएगा। तो x के जब हमारे पास क्या होगा, माइनस का m बटा l हो गया, और यहाँ पर हमारे पास इजकल टू l तो एज इट इज रहेगा। x के जब हमको क्या रखना है, माइनस का m बटा l रखना है, यही ना रखना है। फिर से प्लस का m है तो m हो गया, यही तो है। फिर से देखिए हमारे पास l से ये l कट गया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास माइनस का m l, और इक्वल टू में ये माइनस का m है तो माइनस का m हो जाएगा और प्लस का m हो जाएगा। तो ये माइनस का m से प्लस का m कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास 6वां का कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का जो m बटा l है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये देखिए ये हमारे पास 7वां नंबर सवाल है, तीसरे का। देखिए हमारे पास दे दिया px इजकल टू 3x² माइनस का 1, और x का मान हमें दे दिया माइनस का 1/√3। एक बार हमें लेना है, एक बार हमें क्या लेना है, 2/√3 लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर लेते हैं, पहले हम क्या लेंगे, x का मान माइनस का 1/3 लेते हैं। तो x का मान हमें क्या लेना है, माइनस का 1/√3 लेना है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद से x का मान हमें क्या लेना, माइनस का 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं, और फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 है तो 3 एज इट इज रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस का 1, इसमें से घटाएंगे माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, तो यह क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, माइनस का 1/√3
3 है वो क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने एक बार हमने ये रखा मान, अब हम इसको रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं p 2 माइनस का अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट का 3। तो यहाँ पर रखते हैं, तो इस बहुपद में रखेंगे 3x का, अब हमको क्या रखना है 2 अपान अंडर रूट का 3, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं हम, माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास 3 हो जाएगा, गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 है तो 1, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 4 माइनस का 1 बचेगा। तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, हमको 3 मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इस बहुपद जो हमारे पास -2 अपान अंडर रूट का 3 है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मान है हमको 3 मिल रहा है। यदि शून्य आ जाता है हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है। अब हम इसका 8वां नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 8वां नंबर सवाल है, क्या दे दिया है, px = 2x प्लस का 1, और x का मान हमको क्या दे दिया है, x का मान हमको दे दिया है 1/2 दे दिया है। इसमें हम रखते हैं, तो हम रखते हैं p x का जब हम क्या रखना है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। यह हमारे पास क्या हो जाएगा 2x का जब हमको क्या रखना है 1/2 रखना है, तो 1/2 हो गया, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा p 1/2 = ये 1 हो जाएगा, फिर से प्लस का 1 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 2 मिल गया। तो ये हमारे पास इसका मान यदि 2 आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि इस जो बहुपद का जो हमारे पास है, ये जो बहुपद है, इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान हमारे पास 2 आ गया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरे का 8वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। देखिए चौथा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ये बहुपद दिया गया है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमको यहाँ पर पहले तो इस बहुपद को लिख लेते हैं x प्लस का 5, इसके = में हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। इस प्रकार से हम कर देंगे। उसके बाद से x, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर = लगाएंगे। ये जो 5 है इसको इधर भेजेंगे, तो इधर जो 5 जो है ये प्लस में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास -5 मिल गया। मतलब इस बहुपद का, ये जो बहुपद है इसका शून्य कौन सा होगा, हमारे पास -5 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से करना है। देखिए हमारे पास इसका दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर भी सवाल सेम इसी के जैसा है, बस इसमें माइनस प्लस का अंतर है। दूसरा नंबर सवाल है px = x - 5, यह हमें दे दिया है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम x - 5 = में हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। और यहाँ से x बराबर क्या रहेगा, ये जो 5 है इसको इधर भेजेंगे, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। x का मान क्या मिल गया, हमको 5 मिल गया। तो इस बहुपद का शून्य कौन सा है, 5 है। क्लियर है। अब हम इसका तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है px = 2x प्लस का 5 है। यही है ना हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 5 = में 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x पहले लिखेंगे, पहले तो 5 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास इधर प्लस का 5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब हम 2 को भेजेंगे, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, -5 है तो -5, ये 2 को इधर भेजेंगे तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 भाग में आ गया। तो हमारे पास x का शून्य क्या इस बहुपद का शून्य क्या निकल गया, -5/2 निकल गया। क्लियर है। अब हम इसका चौथा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर हमारे पास है px = 3x - 2 है। ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x - 2 = में 0 लगा देंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं,
यहाँ से पहले 2 को इधर भेजते हैं तो ये हमारे पास 3x इजकल टू, ये जो माइनस का 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास x बराबर ये 2 है तो 2 रहेगा। अब ये जो गुणा में है इधर आएगा तो बटा में आ जाता है। जो भी चीज़ गुणा में रहता है इजकल टू की इधर आती है तो वो भाग में आ जाती है, तो ये भाग में हो गया। तो हमारे पास 2/3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्लियर है। अब हमने चौथा कर लिया। अब हम यहाँ पर पाँचवा करते हैं। तो देखिए पाँचवा नंबर हमारे पास है px इजिकल टू 3x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x इजिकल टू में 0 लगा देंगे तो ये 3 बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास 3 है इसको हम इधर भेजेंगे, इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो देखिए हम इसको भाग में तो ला सकते हैं, लेकिन 3 से इसमें जब 0 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 0 ही मिल जाएगा। तो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, 0 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर है। अब हम इसका 6वां नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। 6वां नंबर सवाल हमारे पास है px इजिकल टू ax और a का मान हमको क्या दे दिया है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान हमें 0 नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद का क्या शून्यक होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ax इक्वल टू 0 हम लगा देंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर 0 है, इसको a को इधर भेजेंगे इक्वल टू कहते हैं ये भाग में आ जाएगा। अब जब हम a को 0 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो a का मान क्या, x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास 6वां नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम एक 7वां नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 7वां नंबर सवाल है px इजिकल टू क्या है, cx प्लस का d और c नॉट इक्वल टू 0। और जो c और d है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। तो इसको भी हम करेंगे तो सेम उसी प्रकार करेंगे, cx प्लस का d इक्वल टू में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, cx और ये जो d है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का d हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। अब हम फिर से यहाँ पर हम x और माइनस का d है तो d एज इट इज रहेगा, c को इधर भेज देंगे, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या मिल गया, माइनस का d/c मिल गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों सवाल बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।